जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप सभी के कहने पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर द्रव्य की द्वैत प्रकृति और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस पर जितने न्यूमेरिकल होते हैं उनको एक बार करवा दीजिए। सो आप सभी के कहने पर आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। बात करें दोस्तों, ये द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं और इनसे अब की बार भी 5 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था और 1 नंबर में भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था। यानी आपके 7 नंबर इसी चैप्टर से आए थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये होता है लेमडा, और उसके बाद फ्रेंड्स पहले इसको हम लिख लेते हैं जो दिया है, ठीक है ना। ये कितना दिया है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम दिया है दोस्तों। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर। बिना हम मीटर में कन्वर्ट करें लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संवेग क्या होगा, यानी P का मान भाई साहब आपको निकालना होगा। अब देखिए ऐसे कहेंगे तो मान तो एक ही दिया है, बट हमें लगाना कैसे है, हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक ही मान दिया है। तो यहाँ से एक फ्रेंड्स सूत्र होता है, अगर हम बात करें दोस्तों तो एक फार्मूला जो आपका होता है वो होता है लेमडा बराबर H/P। लेमडा बराबर H/P ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आपने पूरे फिजिक्स का फार्मूला नहीं देखा है, फिर से बोल देते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, संपूर्ण किताब का यानी पूरे किताब का फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक। ये आपका फार्मूला चलेगा और जहां पर जो H का वैल्यू होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है। H क्या है फ्रेंड्स, प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.6 × 10⁻³ कितना 34 जूल सेकेंड। ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी सूत्र की मदद से अब क्या करेंगे, हम P का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ पर P इसको यहाँ पर भेज देंगे दोस्तों, P यहाँ भेज देंगे तो H/λ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। P बराबर H का मान 6.6 × 10⁻34 अपान जो लेमडा दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है, वो कितना है 2 × 10⁻⁻ का कितना, हाँ 10 है, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 2 × 6 2 × 6, ठीक है ना। तो यहाँ से जो P का वैल्यू निकल कर आया दोस्तों 3.3 × 10⁻⁻ कितना, देखिए ये माइनस का 34 है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का 34 फ्रेंड्स, और ये प्लस का नीचे जाएगा ऊपर प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा कितना, 3.3 × 10⁻⁻ मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, -24, ठीक। संवेग है, संवेग है। अब देखिए, ठीक है ना, ये आपके अगर संवेग का मात्रक पूछेंगे, P बराबर m × V होता है, यानी m का मान मतलब मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, V का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करना है। अब देखिए पहले देख लेते हैं वैल्यू क्या दे रखा है दोस्तों, ये दिया है 3300 एंगस्ट्रॉम दिया है मेरे दोस्त। कहने का मतलब है ये आपका किसका मान दिया है, लेमडा का, क्योंकि तरंग दैर्ध्य है। तो ये दिया है कितना दे रखा है, 3300 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए मेरे रसगुल्लों पहले, तो हो जाएगा ये 3300 है × 10⁻⁻10 मीटर। या फिर इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, ये वाला जीरो भी इनको इसमें लिख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 33 × 10⁻, ठीक। हाँ 10⁻ कितना, ये 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक, ये मीटर में बदल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा यानी E का मान है जो वो आपको निकालना है। तो देखिए फोटॉन की ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर H न्यू। E बराबर
एच न्यू होता है, ठीक है ना। E बराबर एच न्यू होता है फार्मूला कब, जब फोटान की ऊर्जा। लेकिन अब यहाँ से आपके माइंड में आएगा दोस्तों कि E बराबर एच न्यू तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर भाई H का मान तो चलिए हमें पता है कि H का मान तो कांस्टेंट होता है। कितना होता है? H का मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लेकिन कहेंगे न्यू बराबर क्या, तो न्यू बराबर भी ध्यान देना, चूंकि न्यू बराबर होता है दोस्तों C अपान लेमडा। तो यहाँ से इस फार्मूले में आप करेंगे क्या, इस फार्मूले को बदल कर ये फार्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो E बराबर यहाँ पे H है, न्यू बराबर क्या होता है C अपान लेमडा है, तो ये हो जाएगा HC अपान लेमडा। अब हम आराम से निकाल पाएंगे। अब हमें पता है C का मान कितना होता है दोस्तों, तो C का मान कितना होता है, तो 3 गुणे 10 की घात, हमें पता है 3 गुणे 10 की घात कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लगाएंगे E बराबर, ध्यान से समझिएगा, E बराबर हो जाएगा H का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू C का मान 3 गुणे 10 की घात कितना, 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या बचा, लेमडा का मान कितना दिया है, वो दिया है 33 गुणे 10 की घात माइनस का 8, ये दिया है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम काटना चाहेंगे, 1 मिनट, फोटान की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम काट देते हैं, चलिए काट देते हैं, क्या करेंगे ये, हाँ इसको काट दीजिए, 3 ग्राम में 33 हो गया और 11 छंग कितना हो गया, ये 11 छंग 66 हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 0.6, ठीक, इसको काटेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो E बराबर लिखेंगे, E बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 0.6 गुणे 0.6 गुणे, अब ध्यान से समझिएगा, 10 के घात ये माइनस का 34 है, 10 के घात माइनस का 34 है। अब अच्छा करिए, एक काम करिए, इसको 10 के 0.6 मत लिखिए, इसका एक 0 लेकर के इसको 6 बना दीजिए, ये तो कट गया है, इसको 6 बना दीजिए, ठीक, एक 0 यहाँ पर कम हो गए। अब 34 में से 7 घटाएंगे, 34 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 34 में से 7 घटाएंगे तो 10 के घात माइनस कितना हो जाएगा, 27, 10 के घात माइनस 27, और ये ऊपर जाएगा, ये 34 में से 7 घटाएंगे। अब 8 मत देखिएगा क्योंकि एक 0 इसको दे दिया, यानी इसका 10 से समझो गुणा कर दिया, तो ये 0.6 था, 6 बन गया। और 10 के घात यहाँ पर कितना होगा, 34 में से 7 गए, ये 10 घात माइनस 27, और नीचे ये प्लस जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा ये 6 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, ये 17, हाँ 17 में से 8 गए तो 9, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये मतलब कि कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 19, और ऊर्जा है तो ये मात्रक किस में आएगा, जूल में हो जाएगा, यानी 6 गुणे 10 के घात माइनस 19 जूल हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन था, यानी जब आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, दिन क्या करेगा वो 2 या 3 चीज़ें या 4 चीज़ें, 2 चीज़ें तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करता है कि वो 3 या 4 वैल्यू आपको निकालना होता है, ठीक, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। देखिए दिया है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटान के लिए आप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों, जो दिया है तरंग दैर्घ्य दिया है, तो क्या करते हैं हम, तरंग दैर्घ्य दिया है, कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है दोस्तों। इसको हम लिख लेते हैं 4000 गुणे 10 के घात माइनस 10। अब 3 0 ये लेकर के इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणे 10 के घात, ये 10 है ये 3 है, तो 10 के घात माइनस 7 मीटर बन गया,
ठीक, ये किसका मान है, ये लेम्डा का मान है। अब पहला आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, पहला काम ये है कि आप क्या निकालिए, तो कह रहा है कि आवृत्ति निकालिए। पहला कह रहा है कि आवृत्ति निकालना है, यानी न्यू का मान निकालना है और हर्ट्ज में निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया फार्मूला न्यू बराबर सी अपान लेम्डा, यानी न्यू बराबर सी अपान लेम्डा। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे दोस्तों, हम यहाँ से निकाल पाएंगे आवृत्ति। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 3 × 10 के घात 8 कांस्टेंट होता है, नियत होता है, आप याद रख लीजिए। लेम्डा का मान कितना है, तो ये कितना है 4 × 10 के घात -7। अब देखिए हमें थोड़ा इसको काटना है, तो थोड़ा सा क्या, इसको हम लिख लेते हैं 30 × 10 के घात 7। क्यों, क्योंकि एक 0 इसमें लगा दीजिए, 30 हो गया, और यहाँ पे 10 घाते 7 हो गया, और नीचे 4 × 10 के घात -7 इसलिए किया दोस्तों, ताकि हम इसको काट सकें। 4 सते 28, 4 पंजे 20, यानी जो न्यू का मान निकल कर आया वो आपका निकल कर आया 7.5 × 10 की पावर माइनस का ये प्लस का 7 है, ये 10 के घात माइनस का 7, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के घात में केवल ये 14 कितना हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा आपको निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, दूसरा आपको निकालना है ऊर्जा। और जो ऊर्जा निकालना है मेरे दोस्त, वो किस में निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यही E बराबर h न्यू, यानी E बराबर hc अपान लेम्डा, ठीक है ना, hc अपान लेम्डा, या E बराबर h न्यू ही लिख देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि न्यू बराबर c अपान लेम्डा होता है, तो c अपान लेम्डा तो हमने निकाल रखा है, तो डायरेक्टली इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, क्योंकि न्यू का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, E बराबर h का मान 6.6 × 10 की पावर कितना -34 × लेम्डा का मान कहाँ से निकाले, सॉरी h हो गया, न्यू का मान कितना है 7.5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर, हाँ ये हो गया है, ठीक 14। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, ये जो, हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका अगर हम गुणा कराएंगे, तो इसका गुणा, रुको 1 मिनट, थोड़ा गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 6.6 है, 7.5 है, 6 पंजे 30 हो गया, उसके बाद हाँ तो ये हो जाएगा 49.6, ठीक ना, इंटू 10 की पावर। अब ध्यान से समझिएगा, ये 4 में से 4 गए 0, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा ही। 4 में से 4 गए, समझ लीजिए 0 हो गया। 2 में से 3 में से 1 गए 2, यानी 10 के घात ये बचा माइनस कितना 20। लेकिन जब इसको लिखना चाहेंगे थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे दोस्तों, इसको हम ई बराबर इस तरह से लिखेंगे, ई बराबर लिखेंगे कितना 4.96 लिखेंगे, तो गुणे 10 के घात। देखिए जब भी दशमलव मेरे दोस्त आगे लाते हैं तो घात में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। एक अंक इधर लाए हैं तो एक जोड़ देंगे भले, लेकिन 20 में से एक घट ही जाएगा, माइनस का 19। लेकिन फ्रेंड्स ये जो आपका आया है ये आया है जूल में। हमें चाहिए किस में आंसर, हमें किस में चाहिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी का हम भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो पूरा कट गया, ठीक। और इसको 16 3 48, 16 कम 16, हाँ तो ये हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और तीसरा चीज क्या पूछ लिया है, संवेग पूछ लिया है दोस्तों। तो संवेग, ठीक है ना, हाँ तीसरा चीज पूछ लिया है, क्या पूछा है, तीसरा चीज इसमें पूछ लिया है संवेग। संवेग, और संवेग के लिए फार्मूला क्या होता है, संवेग के लिए क्या सूत्र होता है, P बराबर H अपान लेम्डा। P बराबर H अपान लेम्डा, ये शुरू से ही देखते चले आए हैं यहाँ से, P बराबर H अपान लेम्डा,
तो इस फार्मूले की मदद से हम निकाल लेते हैं। थोड़ा इधर देख लेते हैं, जगह यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कोऑपरेट करना थोड़ा सा इतने में समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 अपान कितना हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, तो लेमडा का मान कहाँ है भाई साहब, ये रहा कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इसको काट दीजिए ना, 4 एक कम 4 हो जाएंगे, 4 छंग 24, 1.6 हो जाएगा। तो P का मान कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 है, ये प्लस का 7 हो जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 27, ठीक। और संवेग है तो मात्रक किसमें, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका, यानी संवेग के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो न्यूमेरिकल इसमें बनेगा 5 नंबर वाला बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है ना। बाकी बात करें दोस्तों तो एक चीज़ ध्यान देना आपको, यहाँ से समझने वाली चीज़ हम और आपको बता देते हैं कि जब भी लेमडा पूछे, ठीक, जब भी लेमडा पूछे तो लेमडा बराबर, देखिए अभी हमने बताया, दिख रहा होगा कि नहीं, आई थिंक दिख रहा होगा। अगर लेमडा बराबर क्या होता है, हमने बताया कि H/P, तो ये फार्मूला भी लग जाता है, या लेमडा बराबर H/P के स्थान mv, जब द्रव्यमान दिया हो, वेग दिया हो, तो ये सूत्र लगा सकते हैं। या फिर लेमडा बराबर क्या होता है, H/रूट में 2mk, तो ये भी फार्मूला लगता है, जहाँ जैसी ज़रूरत हो। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों, यानी ये फार्मूला भी लग सकता है, ये फार्मूला भी लग सकता है, ये फार्मूला भी लग सकता है, या इसके अतिरिक्त एक फार्मूला और आपका होता है, लेमडा बराबर H/रूट में 2m eV, ठीक है ना। EV यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज यानी आवेश, QV भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लेमडा का फार्मूला लगाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इतना आपको रिमेंबर करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।